यशवा हमेशा के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। प्रिय अजीजो, मेरे यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजो हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में हमारे यहोवा अब्बा का बहुत बड़ा अनुग्रह है, फजल है कि हम इन भेद की बातों को सीख कर यहोवा के नाम को जलाल दें, उसकी महिमा करें। प्रिय अजीजो, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाए जाएं, उद्धार पाए। और यहोवा भारत के ऊपर भी दया करे कि यहोवा यीशु के नाम से भारत को शलोम की आशीषें दें, यशवा के नाम से आमीन। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ, आपको सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे जब आप ऐसे प्रार्थना अपने दुआओं में याद रखते हैं। तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि इसके अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट होते थे। हमने सीखा वाचा के संदूक के विषय में और बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है प्रिय अजीजों। और आज का ये भाग भी वाचा के संदूक के ऊपर है, क्योंकि आज हमारे जहन के अंदर ये सवाल उठ सकता है कि आज वो वाचा का संदूक कहां पर है। और आज के भाग में, आज के विषय में हम यही सीखेंगे कि वर्तमान में क्या वो वाचा का संदूक आज भी मौजूद है, और यदि वो मौजूद है तो वो वाचा का संदूक कहां है। इसके विषय में आज हम बाइबल के वचनों का सहारा लेकर प्रिय अजीजों इस रहस्य को, इस भेद को आज हम जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो जब राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन को बनाया था, तो उस भवन के अंदर जब उसने बनाया और भवन के सारे कार्य को, निर्माण को उसने पूरा कर लिया, तो प्रिय अजीजों उसने याजकों को ये आज्ञा दी कि जो यहोवा की वाचा का संदूक है वो उस पवित्र स्थान के अंदर, अति पवित्र स्थान में रखे। क्योंकि जब आप पहला राजा 8 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें मिलता है ये वचन, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को, अर्थात भवन के दर्शन स्थान में, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, जो अति पवित्र स्थान कहलाता है, वहां पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। और वाचा का जो संदूक था वो सुलेमान के भवन के अंदर, सुलेमान ने जो यहोवा का हैकल बनाया था, तो उस हैकल के अंदर यहोवा की वाचा का संदूक मौजूद था। प्रिय अजीजों, लेकिन क्या हुआ जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, तो उस समय वो वाचा का संदूक कहां गया। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 35 अध्याय 3 वचन आखिरी बार हमें वाचा के संदूक के विषय में यहीं पर मिलता है कि यहोवा के भवन में उसका वाचा का संदूक था। दूसरा इतिहास 35 अध्याय 3 वचन जब आप पढ़ते हैं, यहां पर मिलेगा कि यहोवा की जो वाचा का संदूक था वो यहोवा के पवित्र भवन के अंदर था। लेकिन एक बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा क्लेश यहूदा के घराने के ऊपर आ रहा है, यरूशलेम के ऊपर आ रहा है। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आकर उनको बंधुआई में ले जाएगा और पूरे मंदिर को वो उजाड़ देगा, तो ये वाचा का संदूक उस समय क्या हुआ, यहां से वाचा का संदूक जो है प्रिय अजीजों वो खो गया है। और किसी को नहीं पता कि फिर वो वाचा का संदूक कहां गया है। लेकिन बाइबल के वचनों को जब हम गहराई से अध्ययन करेंगे और उसके विषय में हम बारीकी से उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि आज वो वाचा का संदूक कहां पर है और कब वो समय आएगा कि वो वाचा का संदूक एक बार फिर से इजराइल के पवित्र लोगों को वो मिलेगा। और तब यहोवा के नाम की महिमा को, जलाल को पूरा इजराइल देखेगा। प्रिय अजीजों, तो हमें जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर आखिरी बार हमें वाचा का संदूक मिलता है। इसके बाद बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और उसने मंदिर को उजाड़ दिया, पवित्र बर्तनों को वो ले गया और उसके अंदर जितने लोग थे उन सबको वो बंधुआई में ले गया। लेकिन इस दौरान
एक घटना घटी प्रिय अजीजों, इस दौरान ये घटना घटी है, वो हमारी बाइबल के अंदर तो हमें नहीं मिलती, क्योंकि बाइबल उस विषय में चुप है। पर सच में बाइबल से जुड़ी हुई और बहुत सारा इतिहास जो हमारी बाइबल के अंदर नहीं है, उसके अंदर ये बातें मिलती है प्रिय अजीजों। आप कहेंगे वो वाचा का संदूक हमें प्रकाशित वाक्य 11:19 में मिलता है। जब आप पढ़ते हैं कि यहोवा का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े हैं। प्रिय अजीजों, ये वाचा का संदूक वो वाचा का संदूक नहीं है जो मूसा ने बनाया, पर ये ओरिजिनल वाचा का संदूक है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा को सनई पहाड़ के ऊपर दिखाया था कि तू इस प्रकार से संदूक को बनाना। ये ओरिजिनल है और कॉपी मूसा ने तैयार किया था प्रिय अजीजों। फिर सवाल हम वहीं आ गए, फिर वो वाचा का संदूक कहां गया? वो वाचा का संदूक आज कहां पर है? क्या वो वाचा का संदूक फिर से इस्राएली लोगों को मिलेगा, यहूदियों को मिलेगा? और जब यहोवा का टेंपल तैयार होगा, थर्ड टेंपल तैयार होगा, यहोवा अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करेगा, तो क्या वो वाचा का संदूक सच में मिलेगा प्रिय अजीजों? उस वाचा के संदूक के विषय में फिर से हमें जांच पड़ताल करनी, हमें वचनों को रेफरेंस लेकर हमें इस बात को सीखना है। तो जब आप बाइबल इतिहास के अंदर जाएंगे प्रिय अजीजों, तो बाइबल इतिहास में एक ग्रंथ है, उसको मकाबियों का ग्रंथ बोलते हैं। दूसरा मकाबी की 2 किताबें हैं, पहला मकाबी और दूसरा मकाबी। यदि आपके पास इंटरनेट है तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर कैथोलिक बाइबल जब आप लिखेंगे तो कैथोलिक बाइबल करके आपको एक बाइबल मिलेगा, दिव्य वचन। और जब आप दिव्य वचन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ये मकाबियों की किताब आपको मिलेगी, क्योंकि कैथोलिक बाइबल ने इन ग्रंथों को अलग नहीं किया। पर आज जो बाइबल हमारे पास है उसके अंदर से बहुत सारी किताबों को हटा दिया गया, लेकिन कैथोलिक जो बाइबल है उसके अंदर अभी भी वो किताबें दी गई हैं। तो उसके अंदर प्रिय अजीजों, या इतिहास की और भी जो बुक्स है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो सेकंड मकाबी की किताब में जब आप जाएंगे तो वहां पर इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि जब यरूशलेम के ऊपर वो भारी क्लेश, भारी संकट आया, तो उस दौरान वाचा के संदूक के साथ क्या हुआ उसके विषय में आपको मिल जाएगा। तो जब आप दूसरा मकाबिया उसका 2 अध्याय उसका 1 से 7 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से कहा, चेलों से कहा कि वे आग का थोड़ा अंश अपने साथ ले जाएं, और जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है, नबी ने चेलों को संहिता दी और उनसे अनुरोध किया कि वे यहोवा की आज्ञा नहीं भूले और सोने चांदी की अलंकृत मूर्तियां देखकर उनकी ओर आकर्षित न हो। और यिर्मयाह नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वे व्यवस्था को अपने हृदय से दूर न होने दें। और उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने यहोवा की प्रेरणा से यहोवा की वाचा का संदूक और वो तंबू लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब उस पर्वत पर गया जिस पर मूसा ने चढ़कर यहोवा की उस विरासत का, उस प्रॉमिस लैंड का, कनान का, जो यहोवा ने मूसा को दिखाया था प्रिय अजीजों की तू इस पर्वत के ऊपर चढ़कर तू सारे नगर को देख ले, सारे देश को देख ले जो मैं इजराइलियों को देने जा रहा हूं, क्योंकि तूने तो मेरे खिलाफ पाप किया है और तू उस देश के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा को कहा कि तू इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर तू सारे जमीन को देख ले, क्योंकि तू आप तो उसमें नहीं जा सकता। उसी पहाड़ के अंदर प्रिय अजीजों लिखा है, उसी बड़े पहाड़ में जहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली, उस पहाड़ के अंदर यिर्मयाह को एक बहुत बड़ी गुफा मिली और उस गुफा के अंदर उसने उस तंबू को और उस मंजूषा यानी कि वाचा के संदूक को, धूप वेदी को रख दिया और उसके बाद उसका द्वार उसने बंद कर दिया प्रिय अजीजों। उसके बाद वो जो जगह है लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल हो गई, गायब हो गई। जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मूसा
जब वो मर गया तो यहोवा ने उसको मिट्टी दे दी, और आज तक कोई भी नहीं जानता कि उसकी लाश कहां पर है, उसको कहां पर मिट्टी दी गई। इसी प्रकार से जब यिर्मयाह ने उस वाचा के संदूक को उस गुफा में रख दिया, तो फिर जो लोग उस गुफा के अंदर उसको लेके गए थे, वापस से उन्होंने कोशिश की कि वो जाकर उसका पता करे और चिन्ह लगाए, लेकिन उनको वो जगह फिर से नहीं मिली प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा ने उनकी दृष्टि से वो चीजें ओझल कर दी और उसको गुप्त कर दिया गया, कंसील कर दिया गया एक निश्चित समय के लिए। इसके विषय में यिर्मयाह ने कहा कि जब यिर्मयाह को ये बात पता चली 7 वचन, तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा कि यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक यहोवा अपनी प्रजा को इकट्ठा न करे और उन पर तरस न खाए, उनके ऊपर दया न करे। तब तक वो जो स्थान है जहां पर वाचा का संदूक है वो गुप्त रहेगा। अब सवाल ये उठता है, वो कौन सा पहाड़ था जिसके ऊपर मूसा चढ़कर उसने यहोवा की उस देश का दर्शन किया, और उसी पहाड़ के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक है। जब आप व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिस्गा की एक चोटी और यरो के सामने है चढ़ गया था, और यही नबो पहाड़ था प्रिय अजीजों जिसके ऊपर चढ़ के मूसा ने वो सारे देश का दर्शन किया, सारे देश को देखा, और यहीं पर इसके बाद यहोवा ने मूसा को मिट्टी दी प्रिय अजीजों मोआब देश के अंदर। और इसी पहाड़ के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर आज वो वाचा का संदूक रखा हुआ है, वो धूप वेदी रखा हुआ है, वो टैबरनेकल रखा हुआ है। प्रिय चीजों, वो चीजें आज भी यहोवा ने संभाल कर रखी है, और वो समय आएगा जब वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करेगा, वो अनुग्रह को बरसाएगा, और फिर से वो चीजें वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर प्रकट करेगा कि वो वाचा का संदूक कहां पर है। और जब वो उसको ढूंढेंगे, तन मन से यहोवा को ढूंढेंगे, तो लिखा, जब तुम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और वो उनको मिल जाएगा प्रिय अजीजों। तो आज के भाग में हमने देखा कि आज वो वाचा का संदूक कहां पर है और किस प्रकार से यहोवा ने उसको आज भी सुरक्षित रखा हुआ है प्रिय अजीजों। और वो समय आने वाला है जब यहोवा अपनी प्रजा को इकट्ठा करेगा और फिर उनके ऊपर ये प्रकट करेगा कि वो वाचा का संदूक कहां पर है। तो सच में आप इस बात को जानकर आपको बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज भी वो वाचा का संदूक विद्यमान है, और बाइबल उसके विषय में बताती है प्रिय अजीजों। और वो समय आने वाला है जो वो वाचा का संदूक इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को मिल जाएगा, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं आज का जो स्टडी है आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी हुई है। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। आप सबको शबत शलोम, यहोवा आप सबके साथ हो, आमीन। यशवा हमेशा के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शबत शलोम प्रिय अजीजों। मेरे यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र